is the law of conservation of the energy. You have studied in your ninth and 10th class or some lower classes as well that the energy can neither be created, it can't be destroyed, but it can be transformed into from one form to another. This means that we have discussed it earlier in the topic of the interconversion of the potential energy and kinetic energy, that if the body is at having mass m and that the body is initially was at height h from the surface of earth. So this was taken as the point a, the middle point that was taken as the point b, and the surface point that was taken as the c. At this point the body was at rest, energy was totally potential energy and kinetic energy that was equal to ज़ीरो. यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू हमने एम जी एच जो है वो फाइंड आउट की. जब पॉइंट बी के ऊपर बॉडी आ गई तो हाइट कम हो गई. दिस मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पहले से कम हुई. कितनी कम हुई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर डिस्टेंस ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस एक्स लिया गया था तो आपके पास जो इक्वेशन थी दैट वाज एम जी एच माइनस एम जी एक्स, दैट वाज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी. और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही थी दैट वाज इक्वल टू प्लस एम जी एक्स. फिर पॉइंट सी के ऊपर बॉडी चली गई तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई, सरफेस पे पहुंच चुके हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई. और काइनेटिक एनर्जी की जो आपके पास इक्वेशन थी दैट वाज बिकम एम जी एच. तो यहाँ पे तीनों पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर आप टोटल एनर्जी का सम ले लें, टोटल एनर्जी ले लें मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम ले लें तो वैल्यू एम जी एच आएगी. यहाँ पर भी इनका सम ले लें तो वैल्यू एम जी एच आएगी. यहाँ पर भी सम ले लें तो एम जी एच आएगी. दिस एग्जाम्पल और this situation shows that at each and every point on the way of the body from point A to C, the value of the total energy that remains same. Only what happens? Potential energy changes into the kinetic energy. First of all, the total energy was potential and kinetic energy was zero. जैसे जैसे हाइट कम होती गई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती गई और वो जितनी कम हो रही है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है. मतलब कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. बट एट ईच एंड एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी वाज सेम. और वी कैन से कि कहीं बाहर से कोई एनर्जी आई नहीं है, हमने कहीं एनर्जी को बाहर भेजा नहीं है. दिस मीन्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it cannot be created, but it can be transformed from one form into the another, and the total energy of the system that will remain constant. So this is the we can say this is the special case of the law of the conservation of energy, and we can apply this law on each and every case. यहाँ पे हम देख सकते हैं that the initial energy that will be equal to फाइनल एनर्जी. यहाँ पे ये इस पॉइंट को आप इनिशियल एनर्जी ले लें, इस पॉइंट को आप फाइनल एनर्जी ले लें. द वैल्यू एट दीज टू पॉइंट्स ए एंड सी, द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी दैट विल रिमेन सेम. ओनली व्हाट इज हैपनिंग देयर, वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी. अगर हम यहाँ पर फिलहाल हमने इस सिचुएशन को लिया है फॉर द नॉन रेजिस्टिव मीडियम, अगर आप रेजिस्टिव मीडियम में भी ले लेते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एफ एच मीन्स वर्क डन अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन. तो उस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ दो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, बट द टोटल वैल्यू ऑफ द एनर्जी दैट विल रिमेन सेम. सो दिस इज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एंड नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज that we are having energy and the energy is always same, is always constant according to the law of conservation of energy, then why we are always hunting for the new sources of the energy. मतलब कि हम हमेशा कोल माइंस या फिर फ्यूल या फिर पेट्रोल या फिर गैस के जो ज़खायर होते हैं उनके पीछे उनको ढूंढने के लिए हम हमेशा ही रेडी रहते हैं. वाई? बिकॉज द sad thing about the energy is that when all energy is converting into the heat, जब सारी की सारी एनर्जी हमारी इन्वायरमेंट में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है then this heat energy is not a usable form of the energy. हम इसको यूज़ नहीं कर पाते. तो इस वजह से हम हमेशा न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तलाश में रहते हैं so that we can use that to do work and the extra energy that will be converted into the heat. हीट हमारी
इन्वायरमेंट का सिर्फ टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रही होती है, और जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता जाता है वी आर अनएबल टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क विद दिस एनर्जी। फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो ढूंढने होते हैं, सो दैट वी कैन convert that energy into the work and the extra energy will be added to the environment as a heat। हम इसको अपने चैप्टर नंबर 11 के टॉपिक के एंट्रोपी में भी बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। टिल नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।